साथ कुमार इंडियन आर्ट्स अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 12th क्लास के इतिहास का दूसरा चैप्टर जो न्यू सिलेबस में भी है, आज हम उसको देखेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। आप हमारे यदि 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद के आज का हमारा जो वीडियो है वह 16 महाजनपद में जो मगध साम्राज्य था उसके शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, आज हम उसी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली कैसे हो गया। तो सबसे पहले महाजनपद की बात करेंगे कि आखिर में ये महाजनपद आए कैसे। तो क्या होता है कि जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लोहा का खोज हुआ, यह लोहा का खोज ने देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को ही बदल डाला। लोहा की खोज के कारण आर्थिक व्यवस्था बदल गई, पूरे देश की, पूरे साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था बदल गई। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था ने सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया और वही सामाजिक व्यवस्था ने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। देखिए, जो सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था था वह कबीलों में था, जिसको कबीला बोला जाता था। यह कबीला में जब आर्थिक स्थिति में सुधार आता है कबीलों में तो वे जन बन जाते हैं, और इन्हीं जनों के आर्थिक स्थिति में जब सुधार आता है तो यही जन जो है आगे चल करके महाजन बन जाते हैं। और इन महाजनों में भी जब आर्थिक सुधार होता है, इनका आर्थिक स्थिति सुधर जाता है, इनका विस्तार होता है, तो यही महाजन जो है महाजनपद बन जाते हैं। महाजनपद, आज हम इन्हीं महाजनपदों के बारे में देखेंगे कि 6ठी शताब्दी में ये जो महाजनपद थे, ये 16 महाजनपद उभर करके सामने आए। 16 महाजनपद। अब इन 16 महाजनपदों में जो मगध साम्राज्य था, यह मगध साम्राज्य जो था वह सबसे शक्तिशाली था। आज हम इन्हीं मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली होने के क्या कारण था, आज उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, मगध साम्राज्य का जो स्थापना है वह 544 ईस्वी पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बिंबिसार के द्वारा किया। बिंबिसार ने जिस वंश की स्थापना किया वह हर्यक वंश था। हर्यक वंश, देखिए यही हर्यक वंश मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश था, और यहीं से जितने भी शासक थे वे इतने महत्वाकांक्षी थे कि अपने साम्राज्य को लगातार फैलाते गए। इन हर्यक वंश के बाद अन्य वंश आते गए और उनके भी शासक जो है महत्वाकांक्षी होते गए। आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण था। तो सबसे पहला जो कारण था वह शासकों का महत्वाकांक्षी होना। ये शासक महत्वाकांक्षी कैसे होते थे? तो कहता है कि शासक जो होते थे वह साम्राज्य को फैलाने के लिए किसी भी प्रकार या किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते थे। अपने अगल बगल के जितने भी वंश हुआ करते थे, अपने अगल बगल के जितने भी पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, उनको वे जीत लेते थे, या दंड भेद या किसी भी प्रकार की नीति को अपना करके वे अपने साम्राज्य को फैलाते रहते थे। तो शासकों का महत्वाकांक्षी होना, महत्वाकांक्षी का मतलब होता है साम्राज्यवादी होना। अर्थात हम देखेंगे कि साम्राज्यवादी कहने का मतलब वो अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए क्या क्या करते थे। जैसे हम बात करें, बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने पड़ोसी राजाओं के राजकुमारियों से विवाह करके उसके राज्य को अपने में मिलाने का काम किया। तो किसी ने युद्ध करके पड़ोसी साम्राज्य को जीत लिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे विधि होते थे जिसके कारण वे मगध साम्राज्य को अधिक शक्तिशाली करने में, अर्थात अपने साम्राज्य को फैलाने में अपना योगदान देते थे। तो पहला यदि समझ में आ गया तो हम दूसरी पर बात करें, प्राकृतिक संपदा तथा कृषि। प्राकृतिक संपदा में क्या था? मगध का जो राजधानी था, मगध का राजधानी वह सबसे पहले राजगीर। दूसरा पॉइंट हमारा है प्राकृतिक संपदा तथा कृषि। मगध साम्राज्य का जो राजधानी राजगीर था, सर्वप्रथम राजगीर था। यह राजगीर जो है मुख्य रूप से गंगा क्षेत्र में है, गंगा, उत्तर भारत के गंगा क्षेत्र में है। राजगीर बदल करके पाटलिपुत्र हो गया, जो वर्तमान में पटना है। तो आप समझ सकते हैं कि पटना कोसी गंगा का जो क्षेत्र है उसमें पड़ता है।
तो यहाँ का जो प्राकृतिक संपदा था यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। यह गंगा का क्षेत्र होने के कारण, उत्तर भारत का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर लोहा की मात्रा भी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध था, लोग आसानी से मिल जाता था, जिसके कारण यह जो था प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से अमीर साम्राज्य था, कह सकते हैं धनी साम्राज्य था। और तथा कृषि, देखिए नदी जो है, जो गंगा का क्षेत्र है, कोसी का क्षेत्र है, यह नदीय क्षेत्र है और यहाँ पर जो नदियाँ अपने साथ बहा करके जो जलोढ़ मृदा लेकर के आती थी, अवसाद को लेकर के आती थी, उन अवसादों पर अच्छी तरह से कृषि हो जाता था। अर्थात वहाँ पर किसी भी प्रकार से कभी अकाल पड़ने की संभावना भी नहीं होती थी और जिस साम्राज्य में खाद्य की समस्या न हो वह साम्राज्य वास्तविक में शक्तिशाली होता है। तो मुख्य रूप से हम इसमें देखेंगे कि प्राकृतिक संपदा वहाँ पर कैसे था। तो प्राकृतिक संपदा में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर खनिजों की प्रचुर मात्रा थी। मगध साम्राज्य खनिजों में प्रचुरता वाला साम्राज्य था। दूसरी बात हम करें कृषि, तो कृषि का ध्यान रखें कि वहाँ पर गंगा और गंडक, कोसी जैसी नदियाँ बहती थी और अपने साथ अवसादों को लेकर के आती थी और उन दोआबू क्षेत्रों में जो है बड़ी मात्रा में उपजाऊ मृदा में जो है फसल उगाया जाता था और खाद्यान्न की कमी कभी नहीं होता था। तीसरा हम पॉइंट का बात करें राजधानी का सुरक्षित होना। राजधानी मगध साम्राज्य को हम लोग देखें तो यह जो है भारत के मध्य गंगा या भारत के उत्तर भारत का मैदान है उसमें बसा हुआ एक साम्राज्य है और यह साम्राज्य जो है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था। कृषि यहाँ का मुख्य रूप से कृषि हो जाने से यहाँ पर कभी अकाल नहीं होता था और यह अकाल नहीं पड़ने के कारण जो है, देखिए यहाँ पर मगध है। अब देखिए आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि गंगा इधर से बहती है, यमुना आकर के इधर मिलती है, काशी गंडक सब यहाँ पर बहुत सारी गंगा है उनकी सहायक नदियाँ आकर के बहती है। तो यह क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारत का मैदान है और उत्तर भारत का मैदान जो है मुख्य रूप से कृषि के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर मानव निवास के लिए अनुकूल जलवायु भी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं राजधानी का सुरक्षित होना। तो यहाँ पर तीन ओर से जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र था। तीन ओर से क्या था? जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र था। इसीलिए जो पाटलिपुत्र था, राजगृह था, मगध था, यह तीन ओर से सुरक्षित था। अर्थात वहाँ पर पहाड़ी से घिरा होने के कारण जो है जो विदेशी आक्रमण हो या बाहरी आक्रमण हो उससे यह साम्राज्य जो है बचा था। अर्थात इस पर जो किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण का कभी डर नहीं रहता था और शक्तिशाली होने का यह भी बहुत बड़ा कारण होता है। सैनिक शक्ति का बात करें तो कई, जैसे कौटिल्य का जो है ग्रंथ है या मेगास्थनीज का ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि लगभग 30,000 से भी अधिक जो है सैनिक रहा करते थे। उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता था, जैसे घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक, हाथी सैनिक हो गए। तो इस प्रकार से सैनिक, वहाँ पर सैनिक का व्यवस्था अच्छा किया गया था। आपने ऊपर में देखा कि कृषि का उपज अच्छा से होता था, अर्थात सैनिकों का जो रसद था, रसद सामग्री जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता था और सैनिक भी जो होते थे तंदुरुस्त रहते थे और युद्ध के लिए जो है हमेशा तत्पर रहते थे और वहाँ के जितने भी शासक थे उनको जिताने में सक्षम रहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सैनिक शक्ति था मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम बात करेंगे भूमि का उपजाऊ होना। भूमि का उपजाऊ होना कहने का मतलब यह हुआ कि अभी हम आपको बताया कि यह गंगा, गंडक और कोसी का दोआब क्षेत्र है वह अवसादों से जमा हुआ होने के कारण जो है यहाँ पर भूमि, यहाँ की जो भूमि थी काफी उपजाऊ थी। फसल अत्यधिक मात्रा में और अलग अलग प्रकार के फसल जो है हो जाते थे जिसके कारण कभी अकाल की समस्या नहीं होती थी, सैनिकों तक रसद पहुँच जाता था, वहाँ की जनता को कभी खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न नहीं होती थी और वहाँ के लोग जो होते थे सैनिक हो या आम जनता हो हमेशा जो है साम्राज्य के प्रति समर्पण की भावना रखते थे, राष्ट्रभक्ति की भावना रखते थे और हमेशा जो है युद्ध भी लड़ने के लिए भी तैयार रहते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 कारण शासकों का महत्वाकांक्षी होना अर्थात साम्राज्यवादी होना, मुख्य रूप से प्राकृतिक संपदा तथा कृषि था। प्राकृतिक संपदा में एक चीज और बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर खनिज तो मिलता ही था और मुख्य रूप से यहाँ पर जो है हाथी मिल जाते थे इन जंगलों से। इन जंगलों से क्या हो जाते थे? हाथी मिल जाते थे और इन हाथियों को जो बाहरी आक्रमणकारी होते थे उनके सैनिकों को खदेड़ने के लिए काम किया जाता था और इसका उपयोग किया जाता था। हाथी जा करके उनके सैनिकों को खदेड़ देते थे, भगदड़ मच जाता था जिसके कारण जो होते थे बाहरी आक्रमणकारी जो होते थे वापस इन हाथियों के डर से ही हो जाते थे। अर्थात पूरी तरह से मगध साम्राज्य जो सुरक्षित था, पूरी तरह से सुरक्षित था। हम कह सकते हैं कि इस पर किसी भी तरह का आंच आने की कोई भी समस्या नहीं थी। जब मन करता था दूसरे साम्राज्य को लूट लेते थे जाकर के और वहाँ पर अपना अड्डा स्थापित कर लेते थे।
आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मुख्य मेरा उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बस आपको पॉइंट याद रखना है। ये यदि आपका पॉइंट याद हो गया तो शासकों का महत्वाकांक्षी का मतलब होता है साम्राज्यवादी, मतलब साम्राज्य फैलाने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। प्राकृतिक संपदा और कृषि, मतलब यहाँ पर खनिज भी था और कृषि भी अत्यधिक मात्रा में होता था। राजधानी सुरक्षित था, जो कि 3 ओर से जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र था। सैनिक शक्ति यहाँ पर बहुत अधिक था। अलग अलग प्रकार के सैनिक, हाथी सैनिक हो गए, घुड़सवार सैनिक हो गए, पैदल सैनिक हो गए, अलग अलग प्रकार के सैनिक होते थे। भूमि का उपजाऊ होना, मतलब गंगा गंडक गोदा कोसी का क्षेत्र होने के कारण जो है यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि के लिए भी जाना जाता था। यहाँ की भूमि जो है काफी उपजाऊ होती थी। धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में करके उन समस्याओं को बताएं और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। और आपको बता दें कि हमारा यह जो है न्यू सिलेबस पर आधारित सारा बनेगा। और आपको यदि आप यदि हजारीबाग क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको एक न्यू सिलेबस के आधार पर नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है इंडियन आर्ट्स अकेडमी हजारीबाग में। आपका आप यदि पढ़ना चाहते हैं न्यू सिलेबस को तो क्रेश कोर्स के रूप में